नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं अपने पूरे शिक्षक परिवार का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की शिक्षण योजना में मैं लेकर आई हूं कक्षा 6, विषय हिंदी, अवधि 40 मिनट। लर्निंग आउटकम: बच्चे काव्य पाठ कर लेते हैं तथा कविताओं को उचित लय ताल से सुना लेते हैं। बच्चे पढ़े गए गद्य एवं पद्य अंशों का भावार्थ अपने शब्दों में लिख लेते हैं। प्रकरण: बादल चले गए वे। सहायक सामग्री: पाठ्यपुस्तक, शामपट, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं: शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य परिचर्चा करेंगे तथा कुछ सामान्य प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों, आसमान में बादलों के घुमड़ने पर क्या होता है? इंद्रधनुष कौन से मौसम में दिखाई देता है? बारिश के बाद हरियाली के कारण धरती कैसी दिखाई देती है? यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम बादल चले गए वे नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री त्रिलोचन जी हैं। इस कविता में बादल के माध्यम से कवि ने सुख और दुख की बात कही है। जैसे बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही सुख दुख भी जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। बना बनाकर डैश डैश जैसे रहकर। शिक्षक लय और ताल के साथ कविता का वाचन करेंगे तथा उसका हिंदी भावार्थ बच्चों को बताएंगे। कवि ने इस कविता में बताया है कि जैसे वर्षा ऋतु में बादल आते हैं और कुछ दिन आकाश की शोभा बढ़ाकर चले जाते हैं, इसी प्रकार जीवन में सुख के दिन कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बादलों के चले जाने पर आकाश नीला दिखाई दे रहा है। पक्की फसलों और हरियाली के कारण धरती कहीं पीली और कहीं हरी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार बादल आते हैं और आनंद देकर चले जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में कुछ समय के लिए दुख और सुख भी आते जाते रहते हैं। जीवन में सुख दुख की नई नई तरंगें उठती रहती हैं। वे बादल भी 2 दिन के मेहमानों की भांति आए थे और अब चले गए हैं। इसके पश्चात शिक्षक बच्चों को दीक्षा ऐप पर कविता से संबंधित वीडियो दिखाएंगे तथा कविता का सस्वर अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगे। तत्पश्चात शिक्षक बच्चों से शामपट से देकर कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। शामपट कार्य: शब्दार्थ: शब्द सलोने, सुंदर। राग: प्रेम, सजीला, सजा हुआ, समुज्ज्वल, सफ़ेद, चमकीला या प्रकाशवान। नवल तरंगी: नई लहरों से युक्त, पाहुन, अतिथि या मेहमान। शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों से कविता का अनुकरण वाचन लय और ताल से कराएंगे तथा छात्रों से निम्न पद्यांशों का भाव स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। दुख सुख डैश डैश चले गए वे, एक रंग रस डैश डैश समुज्ज्वल गीला। प्रदत्त गृह कार्य: निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, धरती, प्रभात, बादल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।